विषय चल रहा है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश किए और लगभग हाउस के सभी लोगों का यही है कि ये नियोजन वर्ष है और नियोजन वर्ष में सरकार की नीति को माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि स्थानीयता का आधार क्या होगा, नियोजन का आधार वो स्पष्ट नहीं है। स्थानीयता जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका दल और उनका जो रहा था कि खतियानी के आधार पर 1932 या अंतिम सर्वे को आधार मानते हैं कि नहीं, केवल इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो या क्या चाहते हैं, वो स्थानीयता को किस रूप से परिभाषित करते हैं, क्लियर है नहीं। ये दूसरा, बैकवर्ड पर उन्होंने ओबीसी पर कहा है कि सर्वदलीय बैठक करने के लिए हम लोग जाएंगे दिल्ली। अच्छा है, उनका पहल है, लेकिन ये पहल राज्य के अंदर पहले हो जाए कि राज्य के अंदर इसको पहले तय कर लीजिए कि ओबीसी को आप देना चाहते हैं कि नहीं। प्रथम कैबिनेट आपका वादा था कि पहला कैबिनेट में ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सोच के ही आपने कहा था। तो ये 2 वर्ष होने चले हैं, पहले राज्य में फैसला कर लीजिए। और भारत सरकार ने तो आपको तय कर दिया है कि भारत सरकार की ओर से राज्यों को ये अधिकार प्राप्त होने कि भाई आप खुद तय करें अपने वहां के ओबीसी आप क्या देना चाहते हैं करके। तो ये एक भ्रम वाली स्थिति है। मैं आपके माध्यम से आसन से आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी दोनों विषय पर बड़ा स्पष्ट जवाब देंगे ताकि हम लोग आश्वस्त हो पाए। और राज्य सरकार भी इस पक्ष में है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। लगभग पक्ष विपक्ष दोनों का, सभी लोगों का सर्वसम्मति है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को जाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से। और तो मैं तो चाहूंगा कि देश हित में, राज्य हित में, वर्गों के हितों में राज्य सरकारों को भी पहल करना चाहिए। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, सदन को देश के अंदर, राज्य के अंदर वर्गों के ऊपर हो रहे नए नए प्रयोग पर भी नजर रखना चाहिए। विधानसभा को, विधायिका के इस मंदिर में उसकी चर्चा होनी चाहिए। और सबकी भावना के साथ हम लोग भी सहमत हैं पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए। साथ साथ में अध्यक्ष महोदय ये भी होना चाहिए, जिस तरीके से विगत लगभग साल भर होने जा रहे हैं, सड़क पर किसान भटक रहा है और कृषि कानून के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय। आगे आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा तो 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो वक्त भी दिया गया था, आपने वो वक्त खो दिया है और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे। ये बड़ा सौभाग्य होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में बयान दे, लेकिन अभी 3 विषयों पर हमने आपके माध्यम से पूछा। पहला स्थानीयता, दूसरा ये जानना चाहा कि ओबीसी पर क्या बोलेंगे, तीसरा शायद वो बोलना चाह रहे थे वो अभी कि जातिगत जनगणना पर वो शायद अपना ऑल पार्टी चाह रहे थे। ये स्पष्ट नहीं हो पाया, ये स्पष्ट होता तो बेहतर होता। किसी पर जवाब स्पष्ट नहीं आया। आप न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।